4 बच्चों की यह लीला समाप्त करने की आरोपी पूनम, वही लेडी साइको किलर। अब पानीपत और सोनीपत दोनों जगह की पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। बयान सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामला और भी खौफनाक होता जा रहा है। ऐसे में अब तक मामले में क्या क्या हुआ है, क्या नए खुलासे हुए हैं, चलिए एक एक कर बताते हैं। 4 बच्चों की हत्या करने की आरोपी हरियाणा की लेडी साइको किलर पूनम पर पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पानीपत पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे की रिपोर्ट सोनीपत पुलिस को सौंप दी है, जिसमें पूनम के बयानों की कॉपी भी शामिल की गई है। उसी के आधार पर अब सोनीपत पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पूनम को जल्द ही सोनीपत पुलिस भी प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही थाना सेक्टर 29 में दर्ज प्राथमिकी में भी पानीपत पुलिस भी पूनम को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। साइको किलर पूनम के खिलाफ हत्या के 3 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इसमें पहली प्राथमिकी थाना इसराना में 1 दिसंबर को हुई थी। 6 साल की बच्ची विधि की हत्या मामले में ये मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। उसने 12 जनवरी 2023 को सोनीपत के भावड़ में ननद पिंकी की 9 साल की बेटी इशिका और अपने खुद के बेटे शुभम और 19 अगस्त 2025 को मायके सिवाह में चचेरे भाई दीपक की 9 साल की बेटी जिया की हत्या करना स्वीकार किया था। उसने बयानों से हुए खुलासे के बाद पानीपत के सेक्टर 29 थाने में, सोनीपत के बरोदा थाने में भी पूनम के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, सेक्टर 29 थाना पुलिस ने भी प्रकरण की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टीम ने गांव में पहुंचकर परिजनों के बयान दर्ज किए थे। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही पानीपत पुलिस ने इसमें अब तक हुई कार्यवाही पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर सोनीपत पुलिस को साझा की है। पानीपत पुलिस ने रिपोर्ट सोनीपत पुलिस को भेज दी है। इसमें आरोपी पूनम के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसके आधार पर सोनीपत पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। जल्द ही सोनीपत पुलिस और पानीपत की सेक्टर 29 थाना पुलिस भी इस मामले में कार्यवाही करेगी। आपको बता दें कि सेक्टर 29 थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही अदालत में आवेदन कर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं एसपी पानीपत के मुताबिक 4 बच्चों की हत्या के आरोपी पूनम के मामले में अभी की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार कर सोनीपत पुलिस को भेज दी गई है, जिसके आधार पर सोनीपत पुलिस ने कार्यवाही की है। एक एक बिंदु पर तफ्तीश कर रही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। 4 मासूमों की हत्या के आरोप में जेल भेजी गई साइको किलर पूनम 2 वारदातें एकादशी के दिन अंजाम दी थी। 6 साल की मासूम विधि को उसने 1 दिसंबर को मारा, जबकि उसी दिन मोक्षदा एकादशी थी। चचेरे भाई दीपक की बेटी जिया की हत्या भी उसने एकादशी के दिन ही की थी। जिया की ताई और पूनम की चचेरी भाभी पारुल ने बताया है कि पूनम की हरकतें काफी दिन से अजीबोगरीब रही थी। कभी कपड़े जला लेती थी तो कभी पानी में सिंदूर डाल देती थी। वो उत्तर प्रदेश के कैराना की एक तांत्रिक के संपर्क में थी। पारुल से पूछा गया कि पूनम पर 13 जनवरी 2023 को बेटे शुभम और भांजी इशिका यानी कि ननद की बेटी की हत्या का आरोप है, लेकिन उस दिन एकादशी नहीं थी। इस पर पारुल ने कहा है कि हो सकता है किसी वजह से एकादशी पर हत्या नहीं कर पाई होगी। उसके निशाने पर और भी बच्चे थे। वो पहले प्यार दुलार से बच्चों को अपने करीब लाती थी और फिर मौका पाकर उनकी जान ले लेती थी। पानीपत पुलिस ने बुधवार यानी कि 3 दिसंबर को एक लेडी साइको किलर को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर पानी में डुबोकर बच्चों को मार देती थी। आरोप है कि उसने बीते 1 दिसंबर को अपने जेठ की 6 साल की बच्ची को टब में डुबोकर मार डाला। उस पर 2 साल 11 माह में 4 बच्चों की हत्या का आरोप है, जिसमें 1 उसका बेटा भी शामिल है, बाकी 3 उसकी भतीजियां हैं। उसे सुंदर दिखने वाली बच्चियों से बेइंतहा नफरत थी। इसी नफरत में उसने हत्याएं की। शादी में नवीन के दूर के रिश्तेदार संदीप अपनी 6 साल की बेटी विधि और पिता पाल सिंह के साथ आए थे। शादी में जब बाकी सभी महिलाएं बारात को विदा करने लगी तो पूनम कहीं चली गई थी। उसी समय विधि भी अचानक लापता हो गई। महिलाएं बारात विदा करके आई तो विधि नहीं मिली। ढूंढा गया तो उसका शव घर के ऊपर की मंजिल पर स्टोर में पानी के टब में मिला। कमरे की कुंडी बाहर से लगाई गई थी। इस शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। विधि के दादा सेनावृत उप निरीक्षक पाल सिंह ने पोती की मौत को हादसा नहीं मानकर बल्कि हत्या की आशंका जाहिर की। वजह थी कि टब 1 फीट का ही था। इतने छोटे टब में बच्ची डुबोकर नहीं मर सकती थी। बच्ची के हाथ और पांव भी टब से बाहर थे और फर्श पर दूर तक पानी बिखरा था। जिस कमरे में टब था उसकी कुंडी भी बाहर से लगाई गई थी। पाल सिंह ने तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम
को सूचना दी और वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने वहां पूरी तहकीकात की और शादी में शामिल महिलाओं से भी बातचीत की, शादी के वीडियोस देखे। पुलिस को पता चला है कि विधि और पूनम एक ही समय में गायब हुए थे। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि पूनम जब लौटी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी, इससे उस पर शक गहरा गया। पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने 2 अलग-अलग बयान दिए। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।